टॉपिक है जन सहभागिता बढ़ाने के अलावा अन्य विकल्प नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। जिनके पास आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है वे ही इस ढांचे के मालिक बने हुए हैं। उन्हें आम जनता चुनावों द्वारा बदलते बदलते भी थक गई है। एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल को लाने से भी उसे कोई लाभ नजर नहीं आता। कमोबेश सभी राजनीतिक दलों में सामंतवाद पूंजीवाद के कीटाणु व्याप्त हैं। अतः पिछले 20 वर्षों में लगातार केंद्र स्तर पर एवं राज्य स्तर पर सरकारें बदलने के बावजूद लोकतंत्र के स्वरूप में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोकतंत्र की मजबूती का रहस्य आम जनता की जागरूकता एवं सहभागिता ही है। इस जागरूकता एवं सहभागिता को बढ़ाने का काम लोकतंत्र में राजनीतिक दल किया करते हैं। वे अपना राजनीतिक काडर मजबूत करते हैं तथा जनता तक अपनी राजनीतिक विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। किंतु भारतीय राजनीतिक दलों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुनाव के समय मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का काम किया और वोट प्राप्त करने भर की कोशिश की। राजनीतिक दलों के अलावा यह कार्य विभिन्न प्रभाव समूहों प्रेशर ग्रुप्स एवं स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किया जा सकता था। किंतु भारत में ऐसे संगठनों की संख्या बहुत कम है तथा उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जन जागरण करने का प्रयास बहुत कम किया है। इसलिए जनता मोटे रूप से भ्रष्ट राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित चुनावों पर आधारित राजनीति के चंगुल में ही फंसी रही है। चुनावों के बाद जनप्रतिनिधियों पर बराबर दबाव डालने तथा जनमत के अनुसार कार्य करने का उपक्रम यहाँ नहीं किया गया। फलस्वरूप देश में लोकतंत्र की संस्कृति का विकास नहीं हो सका। आज आवश्यकता यह है कि हर गली मोहल्ले गांव के स्तर पर लोकतांत्रिक मोर्चे स्थापित हों तथा उनके तहत शासन व्यवस्था के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा हो, सुझाव दिए जाएं तथा गलत कार्यों का विरोध किया जाए। इसके लिए स्वयं जनता को जनहित में सक्रिय करना होगा। यद्यपि जयप्रकाश नारायण ने 1977 में लोक समितियों के माध्यम से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, किंतु वह आंदोलन जड़ नहीं जमा सका और जयप्रकाश नारायण के निधन के बाद वह अभियान वहीं समाप्त हो गया। यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण क्रांति के उसी ढांचे को फिर से उठाया जाए, किंतु स्थान स्थान पर स्थायी एवं नियमित रूप से लोगों के उठने बैठने, आपस में विचार विमर्श करने तथा शासन प्रणाली पर नजर रखने की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक यह नहीं होगा और भारतीय जनता अपने लोकतंत्र संबंधी दायित्वों को नहीं समझेगी, शासन की प्रक्रिया में मिलजुल कर सहभागिता की प्रक्रिया नहीं आएगी, तब तक भारतीय लोकतंत्र का खोखलापन जारी रहेगा तथा यह लोकतंत्र का तंत्र न होकर पूंजी और शारीरिक बल के संचालकों
का ही लोक शोषक तंत्र बना रहेगा। स्टॉप।